बलजीत अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही एक आवाज़ हुई और आगे के शब्द उसके हलक में ही अटक कर रह गए। वह बस इतना महसूस कर पाया कि गोली की आवाज़ फिल्मों में सुनाई देने वाली धाएँ की तरह ना होकर पटाखे की फटाक की तरह होती है। उसने यह भी महसूस किया कि सुनसान जगहों पर आने का एक नुकसान यह भी होता है कि गोली जैसी आवाज़ सुनने के लिए परिंदे भी नहीं होते। बलजीत कुछ भी महसूस कर पाने से मरहूम हो गया। पहली गोली ने उसकी एक आंख के साथ साथ खोपड़ी भी खोल दी। वह पीठ के बल गिर पड़ा। गोली चलाने के 1 मिनट बाद तक उस साय ने इंतज़ार किया और जब उसके शरीर में कोई हलचल नहीं दिखी तो उसके पास आ गया। फिर पूरी तरह निश्चित होने के लिए उसने बलजीत के सीने पर एक गोली और दाग दी। गोली छाती से आर पार हो गई और खून भलभला उठा। काले रेनकोट से सिर से पांव तक ढके इस बात का इत्मीनान हो गया कि वह मर चुका है तो अपने दस्ताने वाले हाथों से उसका मोबाइल निकाला और फ़ौरन स्विच ऑफ कर दिया। उस साये को बलजीत के बटुए और पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मोबाइल अपनी जेब में रखने के बाद साये ने बलजीत की लाश को पांव से खींचना शुरू किया। बलजीत की लाश को पांव से खींचते वक्त उस साये को 2 बातें नहीं मालूम हुई। पहली यह कि जिंदा आदमी की तुलना में मुर्दों को खींचना ज़्यादा मुश्किल होता है। दूसरी यह कि गीली मिट्टी में यह काम और मुश्किल होता है। लाश को एक खास जगह तक ले जाने के बीच में वह शायद 3 दफ़ा रुका। वो लाश को छोड़कर कमर पर हाथ रखकर 1-2 मिनट सुस्ताया, फिर खींचकर उस जगह तक लाया जिसे उसने बलजीत के लिए तय कर रखी थी। बलजीत की कब्र पहले ही खोदी जा चुकी थी। जाहिर था कि यह मर्डर प्री प्लान था।